हेलो गाइस, वेलकम टू स्कैनर्स एकेडमी। आज हमारा है चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल का। इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज इसमें कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखते हैं इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन इसमें है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। मैंने पहले इसमें दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एक क्वेश्चन के अंदर ही दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब आप इतना देखो, पहला इतना क्वेश्चन देखो, वेरीफाई बाद में करेंगे। पहला हम आगे करते हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। जीरो किसका निकालना, x² - 2x - 8 का। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला पार्ट इसमें लिखा हुआ है, पहला इसमें क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है हमारे पास x² - 2x - 8, x² - 2x - 8। इससे क्या निकालना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। क्या निकालना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड जो होता है इसका, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक जो होता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड जो होता है ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0, जिसमें a की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू इसमें 1 है और b की वैल्यू इसमें तुम्हारे पास -2 है और c की वैल्यू इसमें -8 है। a b c की वैल्यू मुझे पता लग गई कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8। आप क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे इसका। यहाँ पर को a और c के साथ जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। a और c के साथ क्या है, 1 × 8। इससे करो 1 × 8 कितना हो जाएगा, 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारे पास 2 आ जाए, चाहे वो एडिशन करके भी आ जाए चाहे वो सब्ट्रैक्शन करके आ जाए। तो 8 के करके फैक्टर करेंगे, 8 के फैक्टर करेंगे तो क्या का फैक्टर होता है इसके, 2। यहाँ पर से फैक्टर हो जाएंगे कितना, नंबर 2 4 2 और 1। इसके फैक्टर 2 2 2 हो गए। तो अगर मैं 4 - 2 करूंगा, क्या कर सकते हैं, 4 - 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर कितना, x² - 4 - 2 x - 8 = 0। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको, x² - 4x माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होंगे तो 2x और यहाँ पे कितना होगा -8 = 0। तो इसमें से आपको कॉमन देखना है, इसमें से कॉमन कितना बार है, अब इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है इसमें, तो अंदर कितना आ जाएगा, x - 4 आ जाएगा, x - 4 आ जाएगा। और इस पार्ट में कॉमन देखना है आपको, कॉमन कितना है इस पार्ट में, आपके पास 2 कॉमन है तो ये अंदर कितना आएगा, x - 4 आएगा इसमें, = 0 आएगा इसमें। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x - 4 जो कॉमन ले लेंगे इसमें, अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा x + 2। तो ये आप क्या करना होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाल देंगे। इससे क्या निकालेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाल देंगे इसका, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो कि कितना होगा, x - 4 कितना होगा, x - 4 कितना हो जाएगा, 0 और यहाँ पर कितना x + 2 = 0। तो x कितना होगा, 4 होगा और यहाँ पर x कितना होगा आपके पास, -2 होगा। सपोज हम इन दो x और दो हमारे पास के रूट्स आ गए, इसके x² - 2x - 8 के दो रूट्स आ गए हैं। एक आके x की वैल्यू 4 और एक आके x की वैल्यू -2। अगर दो रूट के सपोज में इसमें इनको वेरिएबल मान दो, अल्फा की जगह में कितना मान, एक अल्फा की जगह 4 और बीटा की जगह में इसको दो रूट्स मान ले, एक अल्फा की जगह 4 मान ले, बीटा की जगह में -2 मान ले। अब हमको एक क्वेश्चन में और चीज पूछा हुआ था, क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ था कि इसको वेरीफाई भी करो। क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ था, इतना तो हमने जीरो पॉइंट निकाल चुके हैं, इसके बाद हमसे पूछा हुआ है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ द कोएफिशिएंट। इनको कहते हैं वेरीफाई करो बोलकर, तो वेरीफाई करेंगे इसको। अब क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे होगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस निकालने पड़ेंगे। क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना होता है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा, दो हम सम ऑफ जीरो होगा तो कितना होगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है हमारे पास कितना होता है -b/a।
अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 है और बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है, इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास -2 है, तो माइनस और -2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1 है यहाँ पर, तो 4 - 2 बराबर कितना देता हूँ पास +2, तो 2 इक्वल टू कितना देता हूँ पास 2, 2 इक्वल टू कितना देता हूँ पास 2 हो जाएगा। क्या देखो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा। दूसरा करेंगे इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दूसरा क्या करेंगे इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे इसमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि होता है अल्फा बीटा बराबर कितना होगा c अपॉन a, अल्फा बीटा बराबर कितना होगा c अपॉन a, और यहाँ पे अल्फा बीटा जो हमने वैल्यू रखी है, अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ रही है इसमें कितना 4 और बीटा की वैल्यू आ रही है -2, अल्फा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू है -2 इक्वल c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर रखी है, यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ पर c की वैल्यू -8 है और a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो कितना आएगा -8 और 1, कितना आएगा -8 और 1 तो कितना आ जाएगा -8 इक्वल टू माइनस, तो ये हमारे पास क्या हो गया वेरीफाई, क्या हो गया वेरीफाई हो गया। करना हमको कुछ नहीं था, बस बहुत इजी क्वेश्चन था, हमको इसका करना था। पहला क्वेश्चन पहला पार्ट था हमारे पास, हमको बोला हुआ है कि जीरो पॉलिनोमियल निकाल दिए, तो जीरो पॉलिनोमियल निकालने के लिए मुझे मिडिल स्प्लिट करा, ये हमारे जीरोज आ गए, दो जीरोज आ गए यहाँ पर इसके x = 4 और x = -2 आ गए इसमें। फिर हमने इसको क्या कर दिया वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई कैसे करना है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा -b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर होगा तुम्हारे पास अल्फा बीटा बराबर c अपॉन a। बस अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर हमको पता है, a b की वैल्यू मेरे को यहाँ पर a b c की वैल्यू मेरे को यहाँ पर दे रखी है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन इसमें है 4s², नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कर देते हैं 4s²। सेकंड जो पार्ट है इसका क्या है, सेकंड पार्ट करते हैं इसका, फर्स्ट पार्ट तो हमने कर चुके हैं इसका, सेकंड पार्ट है इसमें 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1, ये कितना 4s² - 4s + 1 इक्वल टू यस। तो क्या करेंगे इसका, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कितना हो जाएगा इसका, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वांटिटी क्या होता है ax² + bx + c बराबर होगा तुम्हारे पास a की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें, a की वैल्यू कितनी होगी 4, b की वैल्यू कितनी होगी -4, c की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1। ठीक, आपने क्या करना है मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होगा, a और c के साथ जो भी टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना है, a और c के साथ कितना टर्म है 1 × 4, कितना आ जाएगा 4 है। 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पर आपके पास कि 4 आ जाए, क्या आ जाए 4 आ जाए। 4 के ऐसे फैक्टर 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 और 2 हो जाता है। अगर 2 और 2 करेंगे यहाँ पर तो कितना 4s² - 4 के बराबर कितना 2 + 2, 2 + 2s + 1। अब इसको अंदर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना 4s² - 2s और ये माइनस में -2s + 1। तो इससे हम कॉमन ले लेंगे, 4 2s कॉमन लेंगे इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा 2s - 1 और यहाँ से कॉमन क्या आएगा इस पार्ट में से -1 कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन तो -1 आएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 2s - 1, तो 2s - 1 एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में आ गया 2s - 1। सॉल्व ये क्या है हमारे पास। अब जीरोज ऑफ क्या निकालेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाल देंगे। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा हमारे 2s - 1 = 0, 2s - 1 = कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ पे कितना होगा 2s - 1 = 0 और यहाँ पर भी कितना होगा 2s - 1 = 0, तो 2s बराबर कितना होगा आपके पास 1, तो s की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1/2, तो यहाँ पर 2s की वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा 1, तो s की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/2। अब हमको इतना हम कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। इसके बाद क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। अल्फा की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी 1/2 और बीटा की वैल्यू आएगी तुम्हारे 1/2।
अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 1/2 है, बीटा की वैल्यू यहाँ पर 1/2 आ जाएगी। ये जो दो वेरिएबल हमने मान दिए इसमें, अब हमको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। क्या करना है, इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई कर लेते हैं इसको। वेरीफाई कैसे करते हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। सम ऑफ जीरो करेंगे, कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो जो होता है हमारे पास कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/2, सॉरी प्लस 1/2। तो यहाँ पे कितना होता है बस, ये भी कितना है, 1/2 है। अब b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर b की वैल्यू मैंने पहले बता दी थी -4 है। b की वैल्यू कितनी, माइनस पे यहाँ पर लगेगा, यहाँ पे कितनी -4, और a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 4 है। a की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो इसको दोनों का अगर फ्रैक्शन सेम है तो 2 यहाँ पर सेम है, तो 1 और 1 कितना, 1 और 1 हो जाएंगे। यहाँ पे कितना, 4/4, तो 2 से अपॉन 2 बराबर कितना होगा तुम्हारे पास, 4/4। इससे ही करेगा, इससे ही करेगा, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 1 आ गया। तो इसका मतलब है क्या हो गया मेरे पास, वेरीफाई हो गया। कौन सा, सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया। इसके बाद अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे इसमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट जीरो कितना होगा, अल्फा बीटा बराबर कितना होगा, c अपॉन a। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अगर मैं अल्फा की वैल्यू चेक करूं तो हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर कितना निकालेंगे, 1/2 और 1/2 कितनी है, 1/2 एंड 1/2, और c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू कितनी है, 4, तो 1/4, तो कितना जाएगा, 1/4। तो यहाँ पे कितना, 1/4 इक्वल टू 1/4। तो हमारे पास क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। क्या हो गया हमारे पास, वेरीफाई हो गया। हमने क्या वेरीफाई कर दिया, सम ऑफ जीरो वेरीफाई कर दिया, क्या कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई कर दिया इसको। तो हम दो क्वेश्चन में कर चुके हैं, पहले वाले पार्ट के दो क्वेश्चन कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन मैंने करा ये वाला x² - 2x - 8, दूसरा वाला पार्ट करा 4x² - 4x + 1, और तीसरा वाला करेंगे हम 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x। देखो नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा वाला पार्ट है इसमें, तीसरा वाला पार्ट आएगा तो क्या आएगा, 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x। अब कभी भी आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है क्या होती है, ax² + bx + c की फॉर्म होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म अगर इस फॉर्म में होती है हमारे पास, ax² + bx + c के फॉर्म में होती है। पर इसमें जो है आपका 6x² लगा हुआ है और यहाँ पर 3 लग गया, नॉन कोएफिशिएंट और लग गया, -7x इससे ले गया। तो इसको जंप कर लेंगे आगे, तो 6x², इसको आगे -7x - 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब इस कंडीशन में कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस कंडीशन में 6 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर -7 हो जाएगी, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। अब करेंगे वही a और c को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से क्या निकालेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है, 6 है, और यहाँ पे कितनी है, 3। तो 6 से 3 कितना होगा, 18 होता है। 18 के ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि हमारे पास क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो 18 कर लेते हैं, क्या क्या फैक्टर होता है, 3 और 2 होगा। तो 3 कितना होगा, 9 में से 2 चले गए तो कितना हो जाएगा, 7। या हम सब्ट्रैक्शन करेंगे या हम एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या, 6x² माइनस कितना हो जाएगा, 9 - 2x - 3। तो 6x² - 9x माइनस ब्रैकेट हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2x - 3। अब इसमें से कॉमन देख लेंगे, इस वाले पार्ट में से कॉमन क्या आएगा, क्या आएगा इस पार्ट 6 और 9 में कॉमन क्या आता है, 3 आएगा, और इसमें कॉमन क्या आएगा, x आएगा। तो x - 3 सॉरी गलत, 2x - 3 कितना होगा, 2x - 3। और इस वाले पार्ट में कॉमन क्या आएगा, 1, कुछ कॉमन नहीं तो कितना कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा, 2x - 3। अगर ये कॉमन आएगा तो इसमें कैसे, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको 2x - 3 इधर लिखेंगे, 2x - 3, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा क्या, कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x - 1 + 1।
अब क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जीरोज और पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे कितना होगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, और x बराबर कितना होगा यहाँ पर 3/2। कितना हो जाएगा x की वैल्यू 3/2। x की वैल्यू कितनी होगी 3/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 3x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास -1, x की वैल्यू कितना हो जाएगी -1/3। ये क्या निकल गया मेरे पास, दो रूट्स निकल गए, किसके, जीरोस निकल गए, किसके 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 की निकल गई। अब दोनों का मान लेते हैं, अल्फा की वैल्यू मैंने मान ली यहाँ पर, इसको मान लेते हैं 3/2, और यहाँ पर इसको हम बीटा की वैल्यू मान लेते हैं कितना -1/3। एक को हमने अल्फा मान लिया, एक को हमने बीटा मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरो से। सम ऑफ जीरो कितना होता है, ये बताया था आपको कि कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, इक्वल टू -b/a। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3/2, और ये बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3। तो 3/2 और कितना हो जाएगा -1/3, कितना 3/2, यहाँ पे कितना -1/3 -1/3 इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू यहाँ निकाल लेके होगी आपके पास, कितनी है -7, और ए की वैल्यू कितनी है 6। तो -7 और 6, तो यहाँ पे माइनस तो पहले से लगा हुआ है, तो -7/6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अबे 3/2, यहाँ पे कितना होगा -1/3 बराबर कितना होगा 7/6। अब क्या करेंगे, इसको नीचे ले लेंगे, इसका नीचे इसका कर लेंगे, नीचे कितना होगा हमारे पास, इसको करेंगे सॉल्व करेंगे, तो नीचे इसका 6 से एचएम लेंगे, तो ऊपर कितना होगा 3 3 9 -2 इक्वल टू 7/6। तो 7/6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/6। ये क्या होगा मेरे पास, सम ऑफ जीरो का वेरीफाई हो गया। क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस मैंने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ऐसे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी करेंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सेकंड देखना, सेकंड करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि होता है अल्फा बीटा बराबर c/a। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3। तो 3/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हमें यहाँ से लिखनी पड़ेगी। सी की वैल्यू है -3, ए की वैल्यू है 6, तो -3 और 6 कितनी है -3 एंड 6। तो 3 से 3 कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा -1/2, और इस 3 से करके 2 टाइम कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया -1/2। तो ये क्या होगा मेरे पास, वेरीफाई। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। मैंने वेरीफाई सम ऑफ जीरो भी कर दिया, मैंने यहाँ वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी कर चुके हैं। अब चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें और क्वेश्चन होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब आते हैं तो अगले पार्ट की तरफ क्या आते हैं इसमें। अब अगला पार्ट है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ ईच विद गिवन द नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये सेकंड क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है 1/4 और -1। 1/4 क्या है, ये 1/4 क्या है, सम है। 1/4 क्या सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। यहाँ पर देखते हैं इसको, इसका चेंज करते हैं कलर्स में। तो सम ऑफ जीरो कितना होगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, जो कि मेरे पास क्या है अल्फा बीटा है।
सम ऑफ जीरो कितना होता है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि मेरे पास कितना दे रखा है 1/4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मेरे को गिवन है, इसमें ये गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है, जो कि होता है अल्फा बीटा, जो कि होगा मेरे पास कितना होगा -1 गिवन है। अब मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है जो होगा मेरे पास x² माइनस सम ऑफ जीरोस, कितना होता है सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम x² माइनस सम ऑफ जीरो का अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे कितना होता है x है, यहाँ पर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर कितना अल्फा बीटा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 दे रखी है, अल्फा बीटा की वैल्यू -1 दे रखी है। तो यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 है, 1/4 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -1 इक्वल टू 0। अब नीचे 4 इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, तो 4 क्या लेंगे इसमें हम कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे? 4 कॉमन ले लेंगे इसमें। तो 4 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें पास 4 कॉमन लेंगे नीचे या एलसीएम लेंगे 4 नीचे, तो ऊपर कितना हो जाएगा 4x² और यहाँ पे कितना हो जाएगा -x और यहाँ पे कितना होगा -4 इक्वल टू 0। तो 4x² माइनस में x -4 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गई मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, जो कि मुझे फाइंड करना था। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं √2 and 1/3। √2 and 1/3। तो सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास कितना है √2 and 1/3। ये क्या दे रखे हैं? सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखे हैं। तो सम ऑफ जीरो की बात करें तो ये होता है क्या अल्फा प्लस बीटा दे रखा है मेरे को। सम ऑफ जीरो कितना होता है √2 गिवन है मेरे को पहले से, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी 1/3। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास x² माइनस सम ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। और इसमें अगर ये देखा जाएगा तो x² सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 है, √2x प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1/3। तो 3 इसमें क्या ले लेंगे नीचे एलसीएम ले लेंगे। 3 अगर एलसीएम आएगा नीचे 3 आएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा मेरे पास 3 आएगा एलसीएम, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा तो 3 आएगा तो कितना 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, यहाँ पे सॉल्व करें कितना आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 0 एंड √5। क्या है 0 एंड √5 करते हैं। 0 एंड √5 को 0 √5 भी कर देते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं 0 एंड √5। तीसरा क्वेश्चन इसमें वो कितना है 0 एंड √5। तो यहाँ गिवन है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0 और ये कितना है मेरे पास √5। तो फॉर्मूला कितना होता है x² माइनस सम ऑफ जीरो बराबर कितना था प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो x² सम ऑफ जीरो कितना हो जाएगा मेरे पास 0x हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा कितना होगा √5। तो यहाँ पे कितना होगा x² प्लस √5, ये कितना हो जाएगा मेरे पास ये क्या होगा क्वाड्रेटिक। इजी क्वेश्चन है। इसका एक पार्ट और देख लेते हैं। यहाँ पर फोर्थ पार्ट है इसका 1 and 1। क्या है 1 and 1 है। इसका फोर्थ वाला पार्ट है कितना है 1 and 1। तो इसको सम ऑफ जीरो की बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो सम ऑफ जीरो की x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ इक्वल टू 0। x² सम ऑफ जीरो कितना है 1x है
माइन प्लस 1 तो 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया मेरे पास, क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया फोर्थ क्वेश्चन के लिए। बाकी तो इसमें और क्वेश्चन है वो आप घर पे करना जरूर, ट्राई करना। -1/4 × 1/4 और सेकंड में 4 है 1। तो इसको लिए आप क्या करना है, इसको घर से करना। दो पार्ट का क्या करो, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर इसके बाद 5th और 6th वाला पार्ट क्या करोगे आप, होमवर्क करना। सेम इसी टाइप का ही है, वो ज्यादा लॉजिक नहीं है इसमें, कुछ नहीं। यही है जो सेकंड वाला पार्ट है, ये आपको क्या करना है, घर से करना है। ठीक है, ट्राई करना घर में इनको बस। थैंक यू। बताना कैसे लगी क्लास, एक बार कमेंट करके जरूर। थैंक यू।